हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के 3 पार्ट होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आज हम समझेंगे कि लॉन्ग पोजीशन क्या होती है और शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है और हम इसे कैसे ट्रेड करते हैं। तो आज के लेक्चर की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं स्क्रीन पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्क्रीन। तो आज हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे और इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें एक स्पेशल टूल की जरूरत होगी और इस टूल का नाम है पॉलीलाइन। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, इसका पाइप जैसा लोगो होता है। पॉलीलाइन का मेन यूज़ ये है कि ये हमें रफ आइडिया दे देता है कि भाई मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। जो भी हम एनालिसिस करेंगे आज पॉलीलाइन के थ्रू, वो हम करेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो जैसा कि ये हमारा चार्ट खुल चुका है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। पर यहाँ पे ना एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे ना सेशन ब्रेक बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हम चार्ट पे आ चुके हैं। रिलायंस का ये चार्ट है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन जो हमें एनालिसिस करना है वो करना है हमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। इसलिए हम इसे 30 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे और ये चार्ट आपके सामने खुल गया। देखिए, अब ये 30 मिनट का चार्ट है। 30 मिनट का मतलब ये है कि ये जो एक कैंडल है ना, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो एक कैंडल है, इस एक कैंडल को बनने में 30 मिनट लगा। ये सब, ये जितनी आप कैंडल्स देख रहे हैं, इन सबको बनने में 30 मिनट लगे हैं। और ये जो ब्लू लाइन में, ये जो डॉटेड ब्लू लाइन है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, इसको सेशन ब्रेक बोलते हैं। एक बार रीसेट करते हैं चार्ट। तो बड़े टाइम फ्रेम में आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि सेशन ब्रेक कंफ्यूजन से क्रिएट कर रही है। सेशन ब्रेक का काम क्या था? ये ड्यूरेशन बताती है। जैसे कि इस लाइन से, इस लाइन से लेके इस लाइन तक, इसका मतलब है ड्यूरेशन ऑफ 1 ट्रेडिंग डे। यानी कि 9:15 पे मार्केट यहाँ शुरू हुआ और 3:30 बजे पे ख़त्म हो गया। लेकिन हमें जो करनी है, हमें करनी है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग है जो कई कई दिन चलती है, हफ्ता चल सकती है, 10 दिन चल सकती है, 15 दिन भी चल सकती है। तो हम एक काम करेंगे, इस सेशन ब्रेक को हम गायब कर देंगे। उसके लिए राइट क्लिक करो, सेटिंग्स पे जाओ, इवेंट्स के अंदर जाओ और सेशन ब्रेक वाले ऑप्शन को अनचेक कर दो। ये हमारी गायब होगी। अब हमें थोड़ा हमारा चार्ट साफ सा दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा चार्ट क्लीन हो गया है। अब मैं आपको पॉलीलाइन का इस्तेमाल सिखाता हूँ। पॉलीलाइन में कुछ नहीं है, यहाँ से सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर इसका लोगो ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे कि मैंने एक लेफ़्ट क्लिक किया, ये यहाँ पे एक पॉइंट जनरेट हो गया। उसके बाद मैंने एक क्लिक और किया, फिर एक और पॉइंट जनरेट होगा। यहाँ पे ये लाइन स्टिच होगी। उसके बाद मैंने फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक करा। ऐसे आप जितनी मर्जी बार क्लिक कर सकते हो और लास्ट में आपको सिर्फ डबल क्लिक करना और हमारा ये पॉलीलाइन हमारा इससे पीछे छूट जाएगा। ये हम इससे पहले हम ये सीखें कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट क्या होता है। एक हम छोटा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं। ये जितने भी ट्रेंड है ना, ये हमारे इम्पल्स और करेक्शन से ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो हमारी ये लंबी बड़ी लाइन है ना, इसको हम बोलेंगे इम्पल्स और इसका दूसरा नाम है वेव। और जैसे ही मार्केट नीचे जा रहा, तो इसको हम बोलेंगे करेक्शन
और इसका दूसरा नाम है रिट्रेसमेंट। मैं लिख देता हूँ। तो मार्केट की एक हैबिट होती है, मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, ऐसे हर कहीं बिल्कुल गोली की तरह नहीं जाता। मार्केट जब भी जाता है ना, अप डाउन करता है जाता है। अब ऐसा क्यों करता है मार्केट, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो ये हमारे ना बायर्स हैं, इन्होंने यहाँ पे बाय किया इस लेवल पे, ये हमारे मान लो कि 3,000 के आसपास लोग हैं, इन्होंने बाय किया। इनको ये इनका एनालिसिस ये कहता था कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, तो इन्होंने बाय कर लिया। ठीक है, मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, तो इन्होंने यहाँ तक 100 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा लिया। तो एक ह्यूमन थिंकिंग का एक पैटर्न होता है, तो जो 90% ऑफ द लोग थे वो सेटिस्फाई कर गए कि यार 100 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है, और यहाँ पे वो निकलना शुरू हो गए। यहाँ इन्होंने बाय किया था और यहाँ इन्होंने सेल किया। मैं लिख देता हूँ सेल। तो मार्केट में सेलिंग आने लगी। तो जब सेल होता है ना, तो मार्केट नीचे आना शुरू कर देता है, आने लग गया आने लग गया। लेकिन इनके कुछ बायर्स ऐसे हैं जो कि इतने डीठ होते हैं कि उनकी तसल्ली नहीं होती। वो सोचते हैं कि भाई हम 100 रुपये से ज़्यादा कमाएंगे, हम 110 रुपये कमाएंगे, या फिर जब 120 रुपये की हमारी कमाई हो जाएगी तब हम निकलेंगे। तो यही लालच उन्हें ले डूबता है। तो जब लोगों ने यहाँ सेल करना शुरू करा, आप मान के चलो कि लगभग 2500 लोगों ने सेल कर दिया, जिससे हमारा मार्केट नीचे गिर गया। इसी इसी गिरावट को हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, या फिर हम इसे करेक्शन भी बोल सकते हैं। अब जिन लोगों का प्रॉफिट पहले 100 रुपये था, अब वो उनको 23 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा। अब इस लेवल पे आके ना हर कोई डर जाता है, 100 में से 100 लोग डर जाते हैं कि यार कहाँ 100 रुपये का प्रॉफिट था, कहाँ हम 23 रुपये पे आ गए। तो अब जैसे कि हमारे पास पहले 100 रुपये का प्रॉफिट था, पर सेलिंग आई, सेलिंग की वजह से वही प्रॉफिट सिकुड़ गए, 23 रुपीज़ हो गया। अब 23 रुपीज़ हो गया है, तो अब जो बाकी के जो बचे बायर हैं उनको डर लगने लग जाता है कि यार अब हमारा स्टॉप लॉस हंट हो सकता है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो अब बीच में टर्म आ गई स्टॉप लॉस हंट। इसका क्या मतलब है कि ये आप पोजीशन टूल से समझो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट था और लोगों ने स्टॉप लॉस रखा 1/3 का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में। तो इनको डर हुआ कि भाई हमारा एसएल जाएगा। एसएल जाने का मतलब है कि ये मार्केट और नीचे भी आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, और हम नेगेटिव में जा सकते हैं, हमारा प्रॉफिट की जगह लॉस हो सकता है। तो हुआ क्या, यहाँ पे सारे ही भाग गए लगभग। और अब क्योंकि मार्केट 77% नीचे आया, तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो नए बायर्स हैं उनको मौका मिल गया बाय करने का। उन्होंने भी यहाँ बाय किया, और ये जो चेन है ना ऐसे ही चलती रहती है निरंतर। सॉरी, फिर से यहाँ प्रॉफिट हुआ, ठीक है, फिर से रिट्रेसमेंट हुई, फिर से प्रॉफिट घट के 23 रुपये का हुआ। तो ये चैनल ऐसे ही चलती रहती है अप ट्रेंड में। जो डाउन ट्रेंड है वो इसका एग्जैक्ट उल्टा है। अब हम डाउन ट्रेंड पे आ गए हैं। डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में कोई फर्क नहीं है, ये बस इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। इसमें मान लो कि हम इस लेवल पे बैठे हैं, यहाँ पे हमारे 1000 सेलर्स हैं,
इनको ये लगता है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा तो हम ना मार्केट को शॉर्ट करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मार्केट शॉर्ट करेंगे तो यार इसमें कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है, तो वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एक बार हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पोजीशन टूल लगाया है यहाँ पे, वेट, अपना टारगेट सेट किया और अपना स्टॉप लॉस सेट किया। सेम वही कहानी, यहाँ पे सेलर्स को 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, लेकिन कुछ डीड अभी भी अड़े हुए थे जो ये सोच रहे थे कि भाई हम 120 रुपये कमाएंगे, 130 रुपये कमाएंगे। तो जो लोग ज़्यादा लालच करते हैं ना, ऐसे लोगों को ना, ऐसे लोगों का मार्केट प्रॉफिट खा जाता है। तो जैसे कि 1000 था, 1000 लोग थे, उसमें से जो 90% लोग हैं उन्होंने यहाँ बाय कर दिया। अब अगर आप सेलिंग कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए जब आप पोजीशन से निकलोगे तो उसके लिए आपको बाय करना पड़ेगा, उसका उल्टा होएगा। आपने यहाँ पे सेल किया, आपका 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे आपने बाय, यहाँ पे 90% लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट मार्केट में रिट्रेसमेंट आने लगी, आते 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 ये मार्केट 23 पे आ गया। वही सेम बात है, जो प्रॉफिट पहले 100 रुपये का दिख रहा था अब 23 का दिख रहा है। तो उससे जो बाकी के 10% बचे थे वो भी यहाँ से भाग गए इस डर से कि ये मार्केट कहीं और नीचे ना आ जाए, क्योंकि एनालिसिस नीचे की तरफ था। तो जो लोग रह गए थे, जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन नहीं ली थी, उन लोगों ने फिर यहाँ पे पोजीशन बढ़ाई और यही प्रोसेस आगे से आगे चलती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाय में तो सिंपल है कि हमने यहाँ पे 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 110 रुपये की होगी, बेच दी तो हमारा प्रॉफिट हो गया। हाँ बिल्कुल, स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो जब लेकिन क्वेश्चन अभी ये है कि जब हम मार्केट को शॉर्ट करते हैं तब हम कैसे पैसा कमाते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेंगे। जैसे कि सुमित है, सुमित के पास एक प्लॉट है, उस प्लॉट की प्रेजेंट कीमत 100 रुपये है। अमित ने एनालिसिस किया कि अब से 3 दिन बाद इस प्लॉट की कीमत 80 रुपये हो जाएगी। तो अमित सुमित पे जाता है और अमित सुमित को कहता है कि सुमित, मुझे ये प्लॉट 80 रुपये का चाहिए। सुमित कहता है कि मैं क्यों दूँ 80 रुपये का, प्लॉट का प्रेजेंट प्राइस तो 100 रुपये है। तो अमित एक प्रपोजल रखता है सुमित के आगे कि आज से 3 दिन बाद अगर ये प्लॉट 80 रुपये का हो गया तो तुम ये प्लॉट मुझे 80 रुपये में बेच देना। अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ, बढ़ गया, तो जो मैंने तुमको पैसे दिए हैं वो तुम रख लेना। तो सुमित इस बात पे मान जाता है। तो अमित सुमित के साथ एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। इसके बाद 3 दिन बाद वही होता है जो अमित ने सोचा था। प्लॉट 80 रुपये का हो जाता है और अमित को जो जो 100 रुपये का प्लॉट है वो अमित को 80 रुपये में मिल जाता है। तो दैट मीन्स 3 दिन के अंतराल में, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में सुमित ने अमित से प्रॉमिस किया था कि भाई अगर 80 का हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारे 20 रुपये रिटर्न कर दूंगा। और 3 दिन बाद प्लॉट 80 रुपये का हो जाता है और इसके बाद सुमित को एज पर कॉन्ट्रैक्ट अमित को 20 रुपये लौटाने पड़ते हैं, जिससे अमित का 3 दिन बाद 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। यही शॉर्ट ट्रेडिंग है। शॉर्ट सेलिंग में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बहुत इम्पोर्टेंस होती है और यही तरीका है, यही एक प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हम शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते हैं। शॉर्ट सेलिंग आप स्विंग ट्रेडिंग में भी कर सकते हो और इंट्राडे ट्रेडिंग में भी कर सकते हो और आप स्कैल्पिंग में कर सकते हो। हर चीज़ में आप शॉर्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 में शॉर्ट सेलिंग करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है स्टॉक्स के मुकाबले। आई होप कि आप सबको ये सब समझ आया होगा। थोड़ी बहुत ही आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी। अगर ऐसा
अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को 2-3 बार देखना। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर देना, मैं इसको और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर दूंगा। अब हम आते हैं साइडवेज मार्केट पे। एक बार हम, ये था हमारा अप ट्रेंड, ये था हमारा डाउन ट्रेंड। साइडवेज मार्केट में कुछ नहीं होता, पॉली लाइन सेलेक्ट किया। जब मार्केट ऐसे चढ़ने लग जाए ना एक सीध में, उसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। इसको हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। इस ऐसे वक्त में मार्केट ना तो पंप होता है ज़्यादा और ना ही डाउन में जाता है ज़्यादा, बस वो एक ही रेंज में घूमता रहता है। इन 3 पार्ट्स के अलावा और कोई सा पार्ट नहीं होता मार्केट का। बस मार्केट, हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है इन्हीं 3 पार्ट्स से मिलके बना है। आई होप कि आपको मार्केट के तीनों टाइप समझ आएंगे। अब हम इसके बाद बात करते हैं पोजीशन टूल की। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये हम कैसे लगाते हैं। पहले इसको डिलीट कर देते हैं सबको। आई होप कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्ग लॉन्ग टूल की और शॉर्ट टूल की। मान लो कि मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है और आपका एनालिसिस ये है कि मार्केट जब 2300 रुपीज़ वाले लेवल पे आएगा ना, तब मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऐसे में आप क्या करोगे, लॉन्ग पोजीशन का टूल उठाओगे और उसको यहाँ क्लिक करोगे। तो सबसे पहले तो आप अपना टारगेट सेट करोगे। अब कितना टारगेट सेट करें, कितना स्टॉप लॉस लगाएं, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फिबोनाची की। फिबोनाची भी एक सेपरेट टॉपिक है, उसके लिए भी एक अलग से लेक्चर लगेगा। अभी के लिए मान लो कि मैंने अंदाजे से ये टारगेट लगा दिया कि ये टारगेट है, पर हम मार्केट में कभी अंदाजे से नहीं लगाएंगे। मैं आपको बस जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमने ऐसे, ये हमने यहाँ पे टारगेट लगा लिया, तो हम अपना स्टॉप लॉस भी इसके हिसाब से सेट करेंगे। रेट, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आ गई 3:1। ये जो एरिया है ये 3 टाइम्स है हमारे रेड एरिया के। तो इसका साफ साफ सा मतलब ये है कि जब हमने 2300 रुपये पे एंट्री ली तो हम यहाँ निकलेंगे। यहाँ पे हमारा प्राइस है 2400 का, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का। सिमिलरली अगर मार्केट हमारा ऊपर ना जाता, ऊपर ना जाके हमारा ऐसा हिट हो जाता, इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो हमारा स्टॉप लॉस बनता 33 रुपीज़ का, लगभग इसका 1/3। प्रॉफिट 100 रुपीज़ का और लॉस 33 रुपीज़ का। बस इतना सिंपल है पोजीशन टूल अप्लाई करना। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। अब हम करेंगे शॉर्ट। सबसे पहले मार्केट को ड्रा कर लेते हैं। ये हमने मार्केट ड्रा कर दिया। मान लो आपका एनालिसिस था कि मार्केट यहाँ से घूमेगा, तो आप यहाँ पे टूल लगाओगे। ये आपने शॉर्ट पोजीशन का टूल लगा दिया। इसको टारगेट को सेट करते हैं। अंदाजे से मैंने टारगेट यहाँ पे सेट कर दिया और स्टॉप लॉस को भी मैंने इसके हिसाब से सेट कर दिया। तो हमारी यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आ गई 3:1। याद रखना जब मार्केट यहाँ पे आ जाएगा आपको उसी टाइम मार्केट से निकल जाना है। ये आपका टारगेट हो गया। इन केस मार्केट अगर ऊपर ना जाता
यहीं से नीचे गिरना शुरू हो जाता, तो आपको यहाँ पे निकलना है। आपको ये नहीं सोचना कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, गिर गया तो गिर गया, थोड़ी सी और वेट कर लेते हैं, क्या पता ऊपर जाना शुरू हो जाए मार्केट। जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट का कुछ नहीं पता। अगर हमारा जैसे एनालिसिस फेल हो गया तो मार्केट कहीं तक गिर सकता है, यहाँ तक गिर सकता है, और नीचे तक गिर सकता है, और नीचे तक गिर सकता है। यानी कि आपने जितना प्रीमियम पे किया है ना ट्रेडिंग के लिए, आपका वो सारा का सारा प्रीमियम जीरो हो सकता है। इसीलिए ना इस चीज़ का ना खास तौर पे ध्यान रखना कि जैसे मार्केट या तो टारगेट के लेवल पे आए या फिर स्टॉप लॉस के लेवल पे आए, आपको निकलना ही निकलना उस लेवल पे। ये बहुत ही ज़रूरी रूल है, आपको एकदम दिमाग से काम लेना है, ना कि दिल से। इसको रिमूव करते हैं। अब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, पोजीशन टूल भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम करेंगे लाइव लाइव एग्जांपल्स। अब मैं लाइव एग्जांपल्स पे आपको दिखाऊंगा कि वे इम्पल्स और करेक्शन कैसे काम कर रही है, और मार्केट को जब रिवर्स होना होता है तो उसकी पहचान क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ ट्रेंड की। चेंज ऑफ ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट जैसे कि ऊपर की तरफ जा रहा, मार्केट बुलिश है, तो बुलिश से वो नीचे भी आ सकता है डाउन ट्रेंड की तरफ, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है हमारा, तो डाउन ट्रेंड से ऊपर भी जा सकता है। तो जब भी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है ना, तो वो कुछ खास तरह के पैटर्न बनाता है। ये पैटर्न आपकी स्क्रीन पे दे रखे हैं, इनके अलग अलग नाम है। डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, बियरिश हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल टॉप। तो जब भी आप चार्ट में देखोगे कि इस टाइप के पैटर्न बन रहे हैं, तो आप पता लगा सकते हो कि हाँ भाई, मार्केट का फेस चेंज होने वाला है। बस इतने ही पैटर्न है। इसके बाद मैं आपको लाइव लाइव एग्जांपल दूंगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे मैंने पैटर्न ड्रा किया है, आपको सेम ऐसे पैटर्न शो नहीं होंगे। जैसे कि आप अभी यहाँ देख रहे हो कि ये हेड एंड शोल्डर है, ये हमारा हेड है, इसको हम हेड बोल देंगे। ये हमारा शोल्डर है, ये दोनों हमारे शोल्डर हैं। तो जब भी आप लाइव एग्जांपल में देखोगे ना, तो आप ये देखोगे कि एक शोल्डर बड़ा है, एक शोल्डर छोटा है। जैसे डबल बॉटम डबल टॉप में भी आप देखोगे कि एक बड़ा है एक छोटा है, कोई लाइन ऐसी तिरछी जा रही। तो इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको थोड़ा सा समय लग सकता है इसको सीखने में। तो चलिए अब कुछ लाइव एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारा यहाँ पे चार्ट खुल गया है। इसमें सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करो, गैप। जैसे कि यहाँ पे भी गैप है और यहाँ पे भी गैप है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें सिंपल सी बात ये है कि पिछले दिन हमारा चार्ट यहाँ पे बंद हुआ 3:30 बजे, फिर उसके बाद अगली सुबह यहाँ पे खुला। एक्चुअली इंडिया की जो मार्केट है ना, 24 घंटे चलती है, लेकिन आम लोगों के लिए वही मार्केट 9:15 से लेके 3:30 बजे तक चलती है। इसीलिए हमें ये गैप देखने को मिलता है। यहाँ भी आप देख सकते हो, जैसे कि ये यहाँ मार्केट हमारा यहाँ पे बंद हुआ 1349 रुपीज़ पे, यहाँ पे बंद हुआ। और जब ओपन हुआ तो अगले दिन गिरावट पे ओपन हुआ, 1323 रुपीज़। तो हमारा मार्केट गैप बनाता रहता है, इससे एनालिसिस में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती। अब आप एक चीज़ समझो, मैं इस गैप को मैंने यहाँ जैसे निशान लगा दिया,
जहाँ जहाँ गैप है मैं वहाँ वहाँ निशान लगाते जा रहा। अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा तो आप इसको सिंपली लाइन में कन्वर्ट कर दो। जो ये ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है ये इस गैप को ऑटोमेटिक फिल कर लेगा। जब ये फिल हो जाएगा तो इससे आपको ना कोई दिक्कत नहीं होगी एनालिसिस करने में। अब आप देख ही रहे होंगे कि अ, जो हमारा गैप है वो फिल हो चुका है। आई होप कि आपको गैप समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हम ट्रेंड का पता लगाएंगे मार्केट में, और उसके लिए हम सिंपली पॉलीलाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा पाइप जैसा लोगो यहाँ रहा। मान लो यहाँ से हम हमारी शुरुआत हुई मार्केट की, ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली और फिर मार्केट हमारा ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट ली, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लेके हमारा नीचे गया, आया ऊपर गया और फिर ये नीचे आ गया। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मान लो यहाँ पे 1000 लोग हैं। 1000 लोग हैं कि जिन्होंने बाय किया। अब ये रिट्रेसमेंट है, ये हमारी इम्पल्स है, ये जो आप देख रहे हो ना ये हमारी इम्पल्स है, इसे हम वेव भी कहते हैं। और ये हमारी करेक्शन है, इसका करेक्शन का दूसरा नाम रिट्रेसमेंट भी होता है। याद रखना जब भी हमारा अप ट्रेंड होगा ना, हमारी जो वेव है वेव का बड़ा साइज होता है और करेक्शन का छोटा साइज होता है। लेकिन जब हमारा डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड में हमारा वेव का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है और करेक्शन का साइज बड़ा हो जाता है। और जब हमारा साइडवेज मार्केट होता है ऐसे, तब वेव का साइज करेक्शन के साइज के बराबर होता है। तो यहाँ पे लोगों ने एंट्री लेनी शुरू करी और यहाँ पे लोगों ने निकलना शुरू किया। वैसे ही ला लेते हैं, यहाँ पे 100 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया लोगों ने। तो हमेशा रिट्रेसमेंट जरूरी नहीं है कि मार्केट डराने के लिए वो हमेशा नीचे तक ही आएगा, 73 पॉइंट्स खत्म कर देगा, ऐसा फिक्स नहीं है। मार्केट 100 में से 20 रुपये ख़त्म कर सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, 40 रुपये भी ख़त्म कर सकता है, 50 रुपये ख़त्म कर सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, 60 रुपये ख़त्म करके ऊपर जा सकता है, 70 रुपये ख़त्म करके भी ऊपर जा सकता है। ये सब आपको ना तब पता चलेगा जब आपको एनालिसिस करना आ जाएगा। वो तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था। तो मार्केट ने यहाँ से एक छोटी सी रिट्रेसमेंट ली और मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू होगा। इनका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो गया जिन्होंने यहाँ पोजीशन ली थी। अब जैसे कि मैंने आपको पैटर्न बताया था कि अब जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड लिख देता हूँ यहाँ, मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ जा रहा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा अप ट्रेंड में रहेगा, ये नीचे भी आएगा। तो मैंने आपको 6 तरह के पैटर्न्स बताए थे। अब आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो एक डबल टॉप का पैटर्न बन गया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ डबल टॉप। ठीक है। तो आप लेक्चर में थोड़ा पीछे जाना और जो मैंने आपको पैटर्न्स बताए हैं उनको मेमोराइज कर लेना और अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लेना। तो लाइव एग्जांपल में आप देख रहे हो ये हमारा डबल टॉप है। डबल टॉप का मतलब ये है कि एक तो ये वाला एंड इसका और ये वाला एंड एक सेम से साइज पे है। अब इसे कहते हैं नेक लाइन। नेक लाइन हमेशा सेंटर से ड्रॉ होगी। एक काम करते हैं, ये हमारा सेंटर है डबल टॉप डबल बॉटम का, यहाँ से हमने इधर एक्सटेंड कर दिया और इसी को यहाँ से यहाँ एक्सटेंड कर दिया। तो इसके हमारे नेक लाइन के 3 पॉइंट बन गए, 1 2 3।
यह हमारा परफेक्ट एग्जांपल है डबल टॉप का। जैसे ही यहाँ डबल टॉप बना, मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया। अब आप ये सोचोगे कि हमारा यहाँ डबल टॉप अगर बन गया तो क्यों ट्रेड ही ना ले लो, यहाँ पे ट्रेड ले लो, तो बहुत आसानी हो जाएगी। मैं आपको इसमें क्लियर कर दूँ, इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होती। यानी कि अगर आप सिर्फ डबल टॉप देख के ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी, आपको ना लॉस भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ ब्रेकआउट दे दिया इसने नेक लाइन का, ये हमारे ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ हमने यहाँ हमने ट्रेड ली थी, इसने ब्रेकआउट दे दिया। हमें हमें हमेशा ऐसा नहीं होता। 50% ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, 50% ऑफ द टाइम आपका टारगेट हिट हो जाता है। तो खाली डबल टॉप देख के ट्रेड करना एकदम गलत है। इसलिए ना इसके साथ साथ आपको ना कई चीज़ें देखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको ट्रेंड लाइन देखनी पड़ेगी, इसके साथ आपको लेवल्स देखने पड़ेंगे, सप्लाई डिमांड जोन देखना पड़ेगा, साइकोलॉजी, चार्ट साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी। जब दो तीन कन्फर्मेशन आपको मिल जाएंगी ना, तब जाके आप ट्रेड कर सकते हो। तब जाके आपकी 65 से 70% के बीच की एक्यूरेसी आ जाएगी, और आप बड़ी आसानी से 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके ट्रेड कर सकते हो। पर सिर्फ पैटर्न देख के ट्रेड नहीं करना, यहाँ बस मेरे कहने का मतलब यही है। पैटर्न तीन चार कन्फर्मेशन में से एक कन्फर्मेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ ट्रेड करने के लिए हमें और भी कन्फर्मेशन चाहिए। तो इसीलिए ना दिमाग से काम लेना, कोई किसी तरीके की जल्दबाजी मत दिखाना। तो आगे की और एग्जांपल देख लेते हैं। ये और आगे हमारा क्या क्या बढ़ रहा है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, पॉली लाइन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक गए, रिट्रेसमेंट हुई। रिट्रेसमेंट हमेशा वेरी करती है। यहाँ से ऊपर गए, नीचे, ऊपर गए, नीचे, फिर ऊपर गए, फिर नीचे। ठीक है, अब ये हमारा बन गया हेड एंड शोल्डर। तो इसमें भी हमारी नेक लाइन ड्रॉ होगी। नेक लाइन ड्रॉ करना बहुत आसान है। इसमें कोई सा भी सेंटर उठा लो, चाहे ये सेंटर उठा लो, चाहे इसे उठा लो, ये किसी को भी उठा लो, और वहां से नेक लाइन बनाना शुरू कर दो। ठीक है, ये हमने आगे तक एक्सटेंड कर दी, और ये हमने पीछे से पीछे तक एक्सटेंड कर दी। चलो इसमें मैं कुछ रंग भर देता हूँ, जिससे आपको देखने में आसानी होगी। यहाँ हमने ट्रायंगल लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, ये हमारा ट्रायंगल की मदद से ये हमारे ट्रायंगल बनते जा रहे हैं इसमें, और ये हमारे कलर फिल हो गए। जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मैंने आपको एक बात कही थी, ये ना एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। हम्म, ये शोल्डर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आड़े तिरछे भी हो सकते हैं। यहाँ ये हमारा बन गया हेड एंड शोल्डर। ये देखो, अब यहाँ पे हमारा ये अप ट्रेंड था, मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, फिर अप ट्रेंड दिया, लेकिन फिर इसने सिग्नल दिया, हेड एंड शोल्डर बन गया। तो हेड एंड शोल्डर जब बना, तो हमने देखा कि हाँ भाई अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो सीधे सीधे सीधी सीधी यहाँ ट्रेड नहीं करनी कि ये हमारी नेक लाइन थी, नेक लाइन को हमने तोड़ दिया, और उसके बाद यहाँ हम पोजीशन लेंगे और हम ट्रेड करेंगे। आपकी एक्यूरेसी 50% की रहेगी। सिर्फ एक चीज़ नहीं देखनी, कई चीज़ें देखनी है बार बार। ये हमने यहाँ से लाइन उठाई, रिट्रेसमेंट दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। अब देखो, जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा था ना आपको, वो आपको अब दिखेगी। यहाँ आपका ट्रेंड है, वही सेम सेंटर, सेंटर से हमने जो नेक लाइन ड्रा करनी शुरू करी,
इसको यहाँ तक ले गए और यहीं से पीछे तक ले गए। इसमें भी मैं रंग भर देता हूँ। एक आगे के चार्ट को गायब कर देते हैं। यहाँ हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे। यहाँ पे ट्रेंड, यहाँ पे नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, एक पूरी कैंडल बनी है। कैंडल बनने का इंतजार करना है। जब वो कैंडल पूरी बन जाए ना, उसके बाद ट्रेड में घुसना है। अब जो बात मैं आपको बोल रहा था वही हुई। हमने सिर्फ डबल टॉप डबल बॉटम देखा, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, कैंडल बनी, हमने ट्रेड दिया और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट स्टॉप लॉस की तरफ चलने लग गया। ये गैप है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको लाइन में चेंज कर लेता हूँ, अब दिखेगा। ये देखो, ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसलिए इन पैटर्न्स पे ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो हमारा डबल टॉप भी हो गया है और हेड एंड शोल्डर का भी एग्जांपल हमारा हो गया है। अब हम एक काम करते हैं, टीसीएस में जाते हैं। अब हम आ गए हैं टीसीएस के चार्ट में। वही सिमिलर प्रोसेस, पॉली लाइन पे क्लिक किया, टूल को सिलेक्ट किया। सॉरी, एक काम करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये काफ़ी चार्ट कुछ समझता नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें ना जगह जगह पे सेशन ब्रेक आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं। कर राइट क्लिक करा, सेटिंग में हम गए, इवेंट्स के अंदर गए और सेशन ब्रेक को अनचेक कर दिया, ओके पे क्लिक किया और हमारा ये साफ सुथरा चार्ट आ गया। अब वो जाके हम पॉली लाइन यूज़ कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, चार्ट का साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होएगा तो आप एनालिसिस में कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से हमने पॉली लाइन उठाई, यहाँ से गए रिट्रेसमेंट उठाई। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो हमारे जो रिट्रेसमेंट है वो हमारी बड़ी होती है इम्पल्स से। फिर नीचे गए, रिट्रेसमेंट, फिर नीचे। अब ये साइडवेज होने लग गया है। साइडवेज को हम कहते हैं कंसोलिडेशन। वही जैसे मैंने आपको बोला था कि जब करेक्शन और रिट्रेसमेंट का साइज इक्वल हो जाए तो दैट मीन्स है कंसोलिडेशन। अगर ऐसे भी याद नहीं होता ना, तो बस आप सिंपली याद रखो कि जब मार्केट साइडवेज हो रहा ना, बस ऐसे ऐसे करता है, एक लाइन में जा रहा, उसको हम कंसोलिडेशन कहेंगे। ना तो वो हायर हाई बना रहा, ना वो लोअर लो बना रहा। आप इसको ऐसे ही याद कर लो, ऐसे याद करना आसान है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस के साथ साथ ना सारी पिक्चर खुद ही क्लियर हो जाएगी। इसको करते हैं। तो मार्केट ऑलरेडी ही नीचे जा रहा था, तो इसने हमारा ट्रिपल टॉप बनाया। ट्रिपल टॉप मैं आपको दिखा रहा, वही करेंगे, सेंटर उठाएंगे, सेंटर से आगे से एक्सटेंड कर देंगे और पीछे को भी एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारी नेक लाइन बन गई। और थोड़ा इसमें रंग भर देते हैं ताकि आपको ट्रिपल टॉप दिखाई दे सके। अब ये ट्रिपल टॉप हमसे क्या कहना चाह रहा है, चार्ट हमसे बात करते हैं। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में तो पहले से ही जा रहा था, लेकिन फिर क्या किया, मार्केट ने ट्रिपल टॉप बना दिया। इसका मतलब मार्केट हमसे ये कह रहा है कि मैं अभी और ज़्यादा नीचे जाऊंगा, ये मतलब है इसका। अब पहले पुराने टाइम में, आज से 15-20 साल पहले ना, इन पैटर्न के बेस पे ट्रेड्स होती थी। ये जो मैंने आपको 6 पैटर्न बताए हैं, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल्स। लेकिन अब इसकी एक्यूरेसी काफ़ी कम हो गई है। अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो आपको दूसरी कंफर्मेशन तो लेनी ही पड़ेगी।
अब ये नेकलाइन है हमारे पास, नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, देखो हमारे पास एक प्यारी सी रेड कलर की कैंडल बन गई। और कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास, बस यही कंफर्मेशन है। और आज के टाइम में भी ना लोग, जो हमारे रिटेलर्स हैं, वो भी सिर्फ एक कंफर्मेशन देखते हैं और ट्रेड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उनका नुकसान हो जाता है। तो रिटेलर का माइंडसेट यहाँ क्या होगा कि हाँ भाई ब्रेकआउट हो गया, वो खुश हो जाएगा रिटेलर, तो वो यहाँ क्लिक करेगा, ठीक है, अपना एक टारगेट ले लेगा। टारगेट को अंदाजे से लगा लेते हैं, एक काम करते हैं इसके बराबर रख लेते हैं, इस डिमांड के बराबर। और स्टॉप लॉस हमारा वही 3:1 का, हम यहाँ घुसे और हमारा कट गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो आपने क्या नाम, इसका मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार, ट्रिपल टॉप लिख देता हूँ, ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप का एग्जांपल आपने देख लिया, आगे चलते हैं। आगे हमें कौन से एग्जांपल मिलेंगे? डबल बॉटम का ये एग्जांपल रहेगा था। पहले लाइन उठाओ, यहाँ से लाइन ऊपर गई, ऊपर रिट्रेसमेंट, फिर नीचे, फिर ऊपर। एक काम करते हैं, इसको ना ऊपर से ही बनाते हैं, मजा आएगा। ये हमने टॉप से लिया, याद रखना अगर हमें डाउन ट्रेंड बनाना ना, तो मार्केट की जो टॉप पोजीशन है ना, हमें वहां से पिक करना है। नीचे लिया, ये रिट्रेसमेंट, फिर नीचे गया, रिट्रेसमेंट, नीचे रिट्रेसमेंट, फिर नीचे, ये कर दिया। यहाँ ना एक चीज सीखने की है, एक टर्म हो रहा है जिससे मैं आपको अवगत करा देता हूँ। इसको बोलते हैं लोअर लो। मार्केट नीचे गया, उसने रिट्रेसमेंट करी, पर मार्केट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसको तोड़ के ऊपर चला जाए, और मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और फिर से वहां से नीचे चले गया। तो इस पॉइंट के मुकाबले हमारा जो ये पॉइंट है ना, इसको हम बोल लेंगे लोअर लो, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है डबल एल। मैं हर जगह लोअर लो नहीं लिखूंगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा डबल एल। तो ये भी हमारा डबल एल हो गया। अब बार बार डबल एल लिखना पड़ता है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसे क्लोन कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को क्लोन कर सकते हो। ये जैसे कि यहाँ टेक्स्ट लिख रखा डबल एल, इस पे राइट क्लिक किया, फिर लेफ्ट क्लिक किया, तो नीचे जाना है, यहाँ पे हमारा क्लोन का ऑप्शन आ गया, और हम इसे क्लोन कर सकते हैं। इससे हम ना जितने मर्जी क्लोन पैदा कर सकते हैं किसी भी चीज़ के। मान लो कि मैंने टेक्स्ट लिखा, तो बार बार लिखने, और मुझे इसकी ज़रूरत है, बार बार लिखना पड़ रहा, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस पर राइट क्लिक किया, फिर लेफ्ट क्लिक किया, क्लोन किया, ये आ गया। जितने मर्जी चाहिए उतने बार क्लोन कर लो, ठीक है। तो ये हमारा लोअर लो आ गया, तो ये बराबर है, ये हमारा लोअर लो आ गया इस पॉइंट के मुकाबले। तो लोअर लो पता करना, हायर हाई पता करना, ये बस एक टर्मिनोलॉजी है, इसका ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये बस नाम है। जूम इन करेंगे, ये हमारा यहाँ पे डबल बॉटम बन गया। तो मार्केट ने मैं इशारा दिया कि भाई मैं अब ऊपर जाऊंगा, तो वही चीज़ करनी है, सेंटर से उठाएंगे। हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि सेंटर से कैसे उठाना है। देखो यहाँ शेडो भी है, तो कोई सोचेगा कि भाई शेडो से उठाना है, आपको शेडो से नहीं उठाना, आपको बॉडी से उठाना है, जहाँ बॉडी खत्म हो रही है ना कैंडल की, ये देखो, ये यहाँ पे बॉडी का एंड हो रहा, बस वहां से आपको एक जोन पिक करना है, और जोन की मोटाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो।
मोटाई, मैं इस मोटाई की बात कर रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अ, जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह मोटी मोटाई रखनी। ये भी आपको ना एक्सपीरियंस से पता लगेगी कि आपको कितनी मोटाई रखनी है। फिर भी एक ट्रिक बता देता हूँ ना, कि डबल बॉटम डबल टॉप का जो साइज रहेगा, हेड एंड शोल्डर का जो साइज रहेगा, उसको देख के आप नेक लाइन की मोटाई को डिसाइड कर सकते हो। जितना ये साइज है इसका, 10 सेकेंड, जो इस डबल बॉटम का स्टैंडर्ड साइज है उसके हिसाब से मोटाई इतनी काफ़ी है। इसमें भी रंग भर देते हैं। ये नेक लाइन हुई, नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ। यहाँ हमने ट्रेड लेने की कोशिश करी, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अब फिर से मैं बता रहा, अब एक डबल बॉटम हो रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे दोबारा से डबल बॉटम लिखने की जरूरत नहीं है। बस इस डबल बॉटम पे राइट क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, और फिर क्लोन बन गया। बस इसको यहाँ से यहाँ चिपका दो, बस इतनी सी बात है। ये जो क्लोन वाला इसमें ऑप्शन है ट्रेडिंग व्यू में, ये आगे जाके है ना आपकी बहुत हेल्प करेगा। पोली लाइन उठाई, नीचे गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक चले गए, और सेम स्टोरी, नेक लाइन को ड्रा करेंगे। कर दिया हमने नेक लाइन ड्रा, ब्रेकआउट हुआ, हमने ट्रेड लेने की कोशिश करी। यहाँ फिर क्या आया, फिर से हमारा रिस्क रेशो रिवॉर्ड हमने रेशो 1 का किया, और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम घाटे में चले गए। बस वही वही दिक्कत है कि हम बाकी के कंफर्मेशन नहीं देख रहे। इसकी विड्थ को ठीक कर देता हूँ, इसमें तो कर देता हूँ। मैं बस बार बार एक ही चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि 2 से 3 कन्फर्मेशन होंगे तभी आपको ट्रेड करनी है। ये जो 6 पैटर्न मैंने आपको सिखाया है, ये पूरे पैटर्न नहीं है, ये बहुत अच्छे पैटर्न है, बस इनके ऊपर रिलाई नहीं करना। लेकिन अगर ये पैटर्न दूसरी चीज दूसरे कन्फर्मेशन के साथ आएंगे ना, तो ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है इसमें। ये इन पैटर्न्स का नाम है चेंज ऑफ द फेस। जब जब भी मार्केट का फेस चेंज होना हो, बुल से बियर, बियर से बुल। और भी कई तरह के पैटर्न होते हैं, जैसे कि प्राइस एक्शन, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्राइस एक्शन में भी आपके ना अलग अलग किस्म के पैटर्न आ जाते हैं, जैसे कि वेज हो गया, सिमेट्रिक ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया, पैरेलल चैनल हो गया, और एक बेस ऑफ मार्केट भी होता है, जो मैं आपको पहले दिखाऊंगा तभी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो डबल बॉटम भी हमारा क्लियर हो गया है। अब एक काम करते हैं और एग्जांपल्स में जाते हैं, एसबीआई में पूछते हैं। डबल टॉप तो हमारा वैसे हो गया था, तो इसको करते नहीं। हम्म, इसको भी डिलीट करते हैं। ये भी, ये एग्जांपल भी हमारा हो चुका है। हम्म, हाँ, ये देख लो एक बार। ये हमारा डबल बॉटम है। ये चीजें भी छोटी बड़ी हो सकती हैं,
ये चाहे तो ये इतनी लंबी भी हो सकती थी, इसके बराबर भी हो सकती थी, इतनी भी हो सकती थी। तो ये भी आपका डबल बॉटम की कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली इसका अगर अपोजिट देखते हैं तो ऐसे बना के देख लेते हैं। ये हमारी नेक लाइन आ गई, इसको डिलीट कर देते हैं। सेशन ब्रेक को भी डिलीट कर देते हैं, परेशानी करके। ये चार्ट हमारा अब साफ सुथरा है। तो ये हमारा डबल टॉप है। तो इसका ये सीन भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, ये दोनों सीन बराबर भी हो सकते हैं, और या फिर ये सीन भी बड़ा हो सकता है, और ये इसी में गिना जाएगा। अच्छा, डबल टॉप डबल बॉटम ये हट्टे कट्टे भी होते हैं। जैसे कि यहाँ से उठाई पॉली लाइन लगाई लगाई, और ये यहाँ पे आगे मैंने इसे मर्ज कर दिया। तो ये जो पैटर्न्स है ना, इनकी शेप्स बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग शेप्स में आते हैं। ये बड़े साइज में भी आते हैं, छोटे साइज में भी आते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि इनके सींग भी छोटे बड़े होते हैं। तो ये है हमारा बड़े बड़ा डबल टॉप डबल बॉटम। यहाँ भी जैसे ब्रेकआउट हुआ, ऐसा हमारा हिट हो गया और हम मार्केट से बाहर हो गए। कुछ अच्छा देखते हैं एग्जाम्पल इसमें। हायर हाई समझा दूँ आपको एक बार ना। ये हमारा हायर हाई, इसकी फुल फॉर्म है एच एच। तो हमारा ये जो पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में हमारा ये है हायर हाई, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हमारा हायर हाई ये है, और इसके रिस्पेक्ट में हायर हाई हमारा ये बैठा, और इसके रिस्पेक्ट में हायर हाई हमारा ये है, ठीक है। और इसके बाद हमारा लोअर लो शुरू हो गया है यहाँ पे, जिसको हम एल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बस समझने के लिए टर्मिनोलॉजी है, एनालिसिस में इसका ज़्यादा यूज नहीं होता। कोई अगर अलग सा पैटर्न मिल जाए तो मैं आपको समझाता हूँ। इस एग्जांपल को भी ध्यान से ही देखो, इसे बाद में ड्रा करते हैं। पॉली लाइन ली, उठाया यहाँ से यहाँ तक उठाया, और इसके बाद ये आ गई हमारी नेक लाइन। ये भी हमारा डबल बॉटम है। एक्चुअली इसमें इसकी रिस्पेक्ट में सबसे निचला हिस्सा ये था, तो हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इससे नीचे तो ये भी है, हमने यहाँ से क्यों नहीं शुरू किया। तो इसका कारण है रिट्रेसमेंट। ये मैंने यहाँ से उठाया, ये रिट्रेसमेंट होगी, ठीक है। जब भी रिट्रेसमेंट 70 मान लो कि यहाँ हमारे बायर बैठे, जब भी मार्केट ना 70% तक लॉस कर देता है,
जैसे कि आप 100 रुपये कमा रहे थे लेकिन अब आपके सिर्फ 30 रुपये रह गए। तो जब भी बड़ी बड़ी रिट्रेसमेंट होती है ना, या 70 से ऊपर की अगर रिट्रेसमेंट अगर आपकी हुई, तो जो ये जो पिछला पॉइंट है ना, ये हमारा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो अब हम यहाँ से पुल लाइन ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये देखो, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, यहाँ से ये ऊपर गया फिर ये नीचे गया, इसने भी लगभग लगभग 70% रिट्रेसमेंट दे दी। तो इस हिसाब से अपना ये पॉइंट भी डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक है, इसने भी 70% की रिट्रेसमेंट दे दी, तो ये पॉइंट भी हमारा डिस्क्वालीफाई हो गया। ये टूल मेरे को ना परेशान कर रहा है। सिंपली यहाँ से शुरू हुए थे, इसने तो पूरी रिट्रेसमेंट दे दी है, तो पूरा ही प्रॉफिट खा गया। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट भी डिस्क्वालीफाई हो गया। अब हमारा लेटेस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट ये आया है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या हुआ। ये हमारा यहाँ लेवल था। यहाँ हमारे 1000 बायर्स ने एंट्री ली। ये हमारी इम्पल्स थी, ये हमारी करेक्शन थी। जनरली अप ट्रेंड की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारी करेक्शन का साइज इम्पल्स के साइज से छोटा होता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें हमारा करेक्शन का साइज बड़ा हो जाता है। ये तब होता है जब मार्केट नीचे आने लग जाए, स्टॉप लॉस हंट करने आ जाए। तो इन लोगों का प्रॉफिट यहाँ पे हमारा जैसे कि 100 रुपीज़ हो गया था, और यहाँ पे मार्केट ने डराया, यहाँ पे 70% प्रॉफिट खत्म कर दिया। और यहाँ पे तो आप जैसे देख ही रहे हो कि सेम लेवल पे आ गया, और 100 रुपये का प्रॉफिट जीरो बन गया, हमारा सब खत्म हो गया। तो जब भी रिट्रेसमेंट 70% से ज़्यादा होगी तो हमारा पिछला पॉइंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये बात याद रखना, ये पॉइंट हमारा डिस्क्वालीफाई हो गया। अब आगे हम इस नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आगे जब मैं आपको सिखाऊंगा ना फिबोनाची का, तो आपको बहुत ही इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होएगी कि यार फिबोनाची का कौन से पॉइंट से शुरू करें और कौन से पॉइंट पे ख़त्म होएगा। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, मैं आपको एडवांस में अभी बता रहा, आगे डिटेल में भी बताऊंगा कि जो हमारा फिबोनाची होगा ना इस पॉइंट से यूज़ होगा। ये हमारा फिबोनाची का पहला पॉइंट बनेगा, और जहाँ तक टॉप तक मार्केट जाएगा ना वो हमारा फिबोनाची का सेकंड पॉइंट बनेगा। ये जो मैंने आपको चीज़ सिखाई है ना कि कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करना है कौन सा नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ वीडियो को बार बार देखना, ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा आपको समझ आ जाएगा। बस एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमारी रिट्रेसमेंट 70% से ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये है कि जो पिछली हमारी इम्पल्स है ना उसका फर्स्ट पॉइंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक बार और देख लो, इसे बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स भी बोल देंगे इसे, चाहे हम इसे वेव बोल देंगे, दोनों ही ले लेता हूँ। करेक्शन, करेक्शन बोल लो इससे, चाहे इससे बोल लो रिट्रेसमेंट।
मान लो कि यहाँ पे हमारे 3,000 रिटेलर्स बैठे थे, तो इनका 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 90% इनमें से निकल गए। लेकिन 10% बहुत ही अड़ियल थे, अड़ियल किस्म के, जो कि कह रहे थे कि बस हम नहीं निकलेंगे, हम नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे सेलिंग हुई, 90% लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया। और आपको तो पता ही है, जब सेलिंग होती है ना, तब मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। मार्केट बढ़ा, लोगों ने अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी। ये भी मैं लिख देता हूँ। प्रॉफिट बुकिंग हुई, और प्रॉफिट बुकिंग कैसे होगी, जब आप सेल करोगे, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ तो बाय किया था ना। ठीक है, फिर से समराइज कर रहा हूँ। यहाँ हमारे 3,000 रिटेलर बैठे हैं, इन्होंने यहाँ पे बाय किया, 100 रुपये इन्होंने कमाए, 90% लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया, अपना प्रॉफिट लेकर निकल गया। ठीक है, सेलिंग इतनी पावरफुल थी कि जो प्रॉफिट 100 रुपये का था ना, वो 23 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 23 का लगा लो या 30 रुपये का लगा लो। ठीक है, अब इसने एक हमारी कंडीशन को फुलफिल कर दिया, क्योंकि रिट्रेसमेंट हमारी 70% थी, या फिर रिट्रेसमेंट हो 70% से ज़्यादा, 70% टू 100% जितनी भी हो, अगर ये 70% क्रॉस कर दिया ना, तो ये जो हमारा प्रीवियस पॉइंट है ना, ये हमारा ना डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, ना तो हम यहाँ से फिबोनाची, यहाँ से हम कुछ भी ड्रा नहीं करेंगे, फिर जो कुछ भी करेंगे ना, हम आगे से करेंगे। उसके बाद क्या है, यही खेल हुआ। यहाँ यहाँ भी रिट्रेसमेंट देखो 70% से ज़्यादा हो गया, तो ये पॉइंट डिस्क्वालीफाई हो गया। यहाँ रिट्रेसमेंट 100%, 100% का 90% लगा लो, यहाँ रिट्रेसमेंट 90% हो गया। तो हमारा ये पॉइंट डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक है, और इसके आगे भी हमारा रिट्रेसमेंट 100% हो गया, तो ये भी हमारा डिस्क्वालीफाई हो गया। अब हमारा ये नया पॉइंट बना। ठीक है, लेकिन इसके साथ भी वही चीज़ हुई कि ये भी डिस्क्वालीफाई हो गया, और यहाँ भी हमारा रिट्रेसमेंट 100% हो गया, और ये भी डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारा रिट्रेसमेंट 100% नहीं हुआ, यहाँ पे लगभग लगभग 25-30% के आसपास हुआ। तो ये हमारा वैलिड पॉइंट बना, फिबोनाची ड्रा करने का ये वैलिड पॉइंट बना। मैं ना एक बात बताता हूँ, उन लोगों को ना फिबोनाची ड्रा करनी नहीं आती कि इसे कैसे ड्रा करते हैं। अगर आपने सही से फिबोनाची ड्रा करनी सीख ली ना, तो तब तो आपको कोई नहीं रोक सकता मार्केट में पैसा कमाने से। तो ऐसे हम पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, अब हम HDFC बैंक में चलते हैं और आगे के एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सेशन ब्रेक है, सेटिंग में जाके सेशन ब्रेक को ख़त्म करते हैं। डबल बॉटम किसी काम का नहीं है ये। ये आपके काम क्या है, अब देखो वही चीज़, मैं पॉली लाइन यहाँ से भी ले सकता था, पर मैंने यहाँ से की। बस वही है, सिंपल रीज़न। यहाँ से मार्केट ऊपर गया और रिट्रेसमेंट यहाँ से 100% होगी। ठीक है, इसने क्या करा, 70% वाला लेवल क्रॉस कर दिया, इसीलिए हमारा ये पॉइंट अब डिस्क्वालीफाई हो गया सिंपली। अब हमारे पास ये पॉइंट है, यहीं से हम फिबोनाची ड्रा करेंगे, यहीं से हम पॉलीलाइन ड्रा करेंगे। अब मार्केट मार्केट का ये जो फेज है ना, इसे हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। फालतू की चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ। जो हमारा साइडवेज मार्केट होता है,
ये हमारा रेंज बाउंड मार्केट होता है और इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, बस एक ही प्राइस के अराउंड टकरे मारता रहता है। और इसको हम पैरेलल चैनल भी बोलते हैं, जो कि प्राइस एक्शन पैटर्न्स का ही एक पार्ट है। इसमें भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है, जैसे कि इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन शर्त वही है, आपको दो तीन एक दो कन्फर्मेशन और लेनी पड़ेगी, तब आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा साइडवेज का भी एग्जांपल कवर हो गया है। निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में कुछ बच रहा। निफ्टी में हमारा ये है हट्टा कट्टा सा डबल टॉप, ये हमारा कवर हो गया। आगे के चार्ट को पैर करते हैं। फालतू की चीज़ों को डिलीट करते हैं। हेड एंड शोल्डर का लाइव एग्जांपल हमारा रह गया था। अब पोले लाइन हम इसकी ड्रा कर देते हैं। तो इसकी पोले लाइन यहाँ से ड्रा होगी, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट यही है। और फिबोनाची की लाइन भी यहीं से ड्रॉ होगी। जो लोवेस्ट पॉइंट है ना, और लोवेस्ट पॉइंट है, लेटेस्ट पॉइंट है, देखो तीन पहचाने हैं कि फिबोनाची और रिट्रेसमेंट कहाँ से ड्रॉ होगी। ये पहली पहचान, या तो पॉइंट लोवेस्ट हो, ठीक है। दूसरी पहचान करेक्शन 70% से ज़्यादा हो गई है, तब करना पड़ेगा। तीसरी पहचान अभी मेरे ध्यान में नहीं रही, अभी याद था पर मेरे दिमाग से निकल गई। पर ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये दो चीज़ें भी काफ़ी हैं। यहीं से हमारी फिबोनाची ड्रा होगी, यहीं से हमारी पोले लाइन ड्रा हुई थी। तीसरी पहचान मेरे दिमाग से निकल गया है, जैसे ही मेरे दिमाग में आएगी ना मैं आपको बता दूंगा, या फिर अगले किसी लेक्चर में कवर हो जाएगी। यहाँ से भी किसी छोटी सी रिप्लेसमेंट ली, ऊपर गए, ठीक है, ये नीचे आया, ऊपर गए, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गए, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। तो इसको ना हम ऐसे भी उठा सकते हैं, ऐसे उठा के साइड में रख सकते हैं। तो इसका ना एक ये फ़ायदा है कि मैंने इसे साइड में रख दिया तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है। और यहाँ पे इस टाइम अप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट यहाँ पे ना पलटने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मुझे हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसे उठा के वहीं रख दिया, Ctrl+Z दबाओ और ये अपनी लोकेशन पे आ गया, ठीक है। अगर यहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने बनाया है ना, इसे उठा के आगे रख दो, बस इतना सा हमें काम करना है और पिक्चर हमारे आंखों के सामने क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद सिंपल Ctrl+Z दबाओ, ये अपनी पोजीशन पे आ गया। हमारा हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल कर रहा था, इसमें कलर कर देते हैं ताकि ये अच्छे से विजिबल हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको जब एग्जाम बताया था, इसमें भी हेड एंड शोल्डर भी आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका ये वाला राइट साइड का शोल्डर इसके लेफ्ट साइड के शोल्डर से बहुत बड़ा है। और इसमें कभी कभी ये होता है कि हेड भी काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी ये भी होता है कि ये लंबा हो गया इसका लेफ्ट साइड का शोल्डर, या फिर ये देखने को मिल जाएगा कि इसका राइट साइड का शोल्डर लंबा है और लेफ्ट साइड का शोल्डर इसका राइट साइड का शोल्डर इसका छोटा है। तो ये भी अलग अलग वेरिएशंस में आता है, इसकी भी आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेन प्रैक्टिस आंखों की होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप इसे देखोगे ना, जितने ज़्यादा आप इसके टाइप देखोगे, उतना ही आप रूबरू होते रहोगे मार्केट के साथ। हेड एंड शोल्डर हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे।
इसको बोलते हैं बियरिश हेड एंड शोल्डर। इसको गायब करते हैं, पोलर लाइन खींचते हैं, नेक लाइन खींचेंगे हेड एंड शोल्डर के सेंटर से, मतलब कि चाहे तो ये वाला उठा लो सेंटर, चाहे ये वाला सेंटर उठा लो, दोनों वैलिड है। इसमें करते हैं फॉर बेटर विजिबिलिटी। अब देखो यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, उसके बाद हमारा बन गया बुलिश, बुलिश हेड एंड शोल्डर। उसके बाद ही शोल्डर इसने दिखा दिया कि भाई अब ट्रेंड आएगा, लेकिन 50% ऑफ द टाइम यही पैटर्न हमें तुक्का देते हैं। अगर हम इन पे रिलाई करते हैं सिंगली, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मैंने ट्रेड लेने की कोशिश करी, पर हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम कहीं के नहीं रहे। तो दूसरी कंफर्मेशन ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मैंने सारे एग्जांपल कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ आया होगा, फेस ऑफ मार्केट समझ आया होगा, लॉन्ग पोजीशन क्या है, शॉर्ट पोजीशन में हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सब आपकी समझ आया होगा। एक काम करते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको कुछ डाउट वगैरह हुआ तो कमेंट में लिख देना या फिर ग्रुप में लिख देना। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।